जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो क्या चीज है जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं? आप सोचोगे फेस, ड्रेस या हेयर स्टाइल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉकिंग स्टाइल नोटिस करते हैं। आपकी चाल आपकी पहला इंप्रेशन क्रिएट करती है, चाहे ऑफिस जा रहे हो या स्टेज पे जा रहे हो या क्या किसी रूम में एंटर कर रहे हो। और आज की मेजोरिटी ऑफ द पीपल को पावरफुल बॉडी लैंग्वेज और वॉकिंग स्टाइल के बारे में नहीं मालूम होता है। वो सिर्फ एक एवरेज पर्सन की तरह चलते हैं, जिससे लोग उनको एक पावरफुल और डोमिनेंट पर्सन की तरह नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी रूम में एंटर करेंगे या किसी से मिलेंगे तो लोग आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही नोटिस करने लगेंगे। इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, आप पूरा एंड तक जरूर देखना। पहला, द रॉयल पोस्चर। जब तुम सीधा खड़े होते हो और अपने शोल्डर को बैक और चेस्ट को अप रखते हो तो ये तुम्हें सब कॉन्शियसली ये दिखाता है कि तुम खुद पे कॉन्फिडेंस हो। सोचो कि तुम अपने ऑफिस या मीटिंग हॉल में एंटर करते हो और तुम अपना एक प्रॉपर गेस्चर बनाकर उस जगह पे एंटर किए, तो लोग तुम्हारे गेस्चर को ही देखकर समझ जाते हैं कि तुम कोई कैजुअल बंदा नहीं हो, बल्कि एक ट्रू कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट पर्सन की तरह हो, जिससे वो तुम्हारे प्रेजेंस से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और इस गेस्चर को बनाने के लिए तुम्हें पहले अपने सर को थोड़ा सा हल्का ऊपर और अपने शोल्डर को बैक, अपने शोल्डर को रिलैक्स और चेस्ट को अप करके रखना होगा। दूसरा, कंट्रोल मूवमेंट। देखो, तुम्हें कोई रेस में नहीं भागना है जो तुम हर वक्त जल्दी जल्दी चलते रहोगे। एक पावरफुल इंसान कभी भी भाग की या स्पीड से नहीं चलता है। वो अपना हर स्टेप को स्लो और कंट्रोल मूवमेंट के साथ वॉक करता है, क्योंकि उनका वॉकिंग ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इसलिए वो प्रॉपर तरीके से वॉक करते हैं। जब तुम किसी से मिलने जाते हो या किसी प्लेस में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हारी वॉकिंग की स्पीड देखते हैं। ज्यादा स्पीड से चलना तुम्हें लोगों के सामने वीक इंप्रेशन क्रिएट करता है, मगर जब तुम स्लो, कंट्रोल और डिलिब्रेट मूवमेंट के साथ वॉक करते हो तो ये तुम्हें लोगों के सामने कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाता है। इसलिए इस तरह चलने के लिए तुम्हें पहले अपने स्टेप को स्टेबल और स्मूथ रखना होगा, ना ज्यादा स्पीड और ना ही ज्यादा स्लो, सिर्फ एक नॉर्मल और काम स्पीड के साथ जो देखने में नेचुरल लगे। तीसरा, आई लेवल। देखो, कोई तुम्हें आके मान नहीं देगा जो तुम अपने आंखों को नीचे झुकाकर चलते हो। जब तुम चलते वक्त अपने हेड और आंखों को नीचे झुकाकर चलते हो तो ये तुम्हें लोगों के सामने वीक, नर्वस और इनसिक्योर दिखाता है। जब तुम किसी रोड या जगह से गुजरते हो और तुम अपना हेड और आई को कॉन्स्टेंटली नीचे रखते हो तो ये तुम्हें शाय, नर्वस दिखाता है और तुम पे लोग कुछ खास नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन जब तुम प्रॉपर्ली अपने हेड को अप और आई कॉन्टेक्ट को स्ट्रेट रखते हो तो ये तुम्हें पावरफुल और इनर कॉन्फिडेंस शो करता है। इसलिए चलते वक्त 10 से 15 फीट तक आगे देखो ताकि तुम्हारा विजन क्लियर लगे। और हाँ, चलते वक्त राइट और लेफ्ट देखना अवॉइड करो। चौथा, आर्म स्विंग। नेचुरल आर्म स्विंग तुम्हारा वॉक को ओपन और अप्रोचेबल बनाता है और एक नेचुरल आर्म स्विंग का बेस्ट एग्जांपल है थॉमस शेल्बी। तुमने कभी थॉमस शेल्बी का वॉकिंग स्टाइल को नोटिस किया है? वो जब भी चलते हैं तो वो अपने आर्म को एकदम ओपन और रिलैक्स रखते हैं, जो उनके वॉकिंग स्टाइल को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन हाँ, जब तुम अपने हाथों को क्लोज और या पॉकेट में डालकर चलते हो तो ये तुम्हें लोगों के सामने लो कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर दिखाता है। इसलिए चलते वक्त अपने हाथों के आर्म को ओपन और स्लो मूवमेंट के साथ स्विंग करते हुए चलो, तुम्हें सब कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट शो करे। लास्ट वन इज मेंटेन गेस्चर। अपना हर गेस्चर को प्रॉपर्ली मेंटेन करो। लोगों को सामने ज्यादा हाथ हिलाना, पॉकेट से चीजें निकालना और बात के दौरान अपने फोन को चेक करना, ये सब अवॉइड करो, क्योंकि ये सब एक फेक इंप्रेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम बात करते वक्त बार बार इधर उधर देख रहे हो और अपना फोन को चेक कर रहे हो और पॉकेट से चीजें निकाल रहे हो, तो ये सब चीजें तुम्हें लोगों के सामने वीक इंप्रेशन क्रिएट करता है और सामने वाले को लगेगा कि तुम उनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जिससे वो तुम्हें एज अ डोमिनेंट और लीडर की तरह नहीं देखेंगे। इसलिए जब भी किसी से बात कीजिए तो काम एंड कंट्रोल मूवमेंट के साथ बात कीजिए। इससे सामने वाला आपकी बातों को सीरियसली सुनेगा। और हाँ, याद रखना, लोग तुम्हारा वर्ड भूल जाएंगे, तुम्हारा काम भूल जाएंगे, पर तुमने उसे कैसा फील कराया है वो कभी नहीं भूलेंगे। और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वही पहला और आखिरी इंप्रेशन बनाती है। इसलिए अपने शब्द को कम करो और अपना प्रेजेंस को बोलने। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।